कल बार्सिलोना की बिगेस्ट नाइट ऑफ द सीजन है क्योंकि कल हम चैंपियंस लीग फाइनल खेल रहे हैं और इससे पहले आप कमेंट सेक्शन में ये कहो कि मैं पागल हो चुका हूँ। नहीं, दिस इज व्हाट आवर मैनेजर सेड। तो हेल हांसी भाई ने कहा था आफ्टर द ड्रॉ इन बार्सिलोना कि इन मिलान वी विल प्ले अ फाइनल बिफोर अ फाइनल, क्योंकि इट्स अ 3-3 ड्रॉ, ऑल टू प्ले फॉर, देयर आर नो अवे गोल्स एंड वी हैव टू विन दिस वन भाई, वी हैव टू अचीव दैट ट्रेवल एंड द लीग इज रिमेनिंग। पर मैं लीग में कॉन्फिडेंट हूं, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। तो लाइनअप की बात करेंगे, इंजरीज की बात करेंगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स मिसिंग फॉर बार्सिलोना एंड इंटर मिलान एज वेल। एंड ऑब्वियसली जो पिछले मैच में जो कमियां थी उसको कैसे हम थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं एंड कैसे इंटर को एक्सप्लॉइट करने से रोक सकते हैं। तो विल ब्रेक इट डाउन ऑल फॉर यू। शुरू करते हैं भाई, पहले थोड़ा सा लाइनअप डिस्कस कर लें। हु इज आउट फॉर इंटर मिलान इन दिस वन? एक सेकंड को तो वैसे मुझे लगा था कि उत्कर्ष आर्सेनल को देख के इतना मतलब इतना यूज टू हो चुका है कि भाई को सेकंड फाइनल सेमीफाइनली फाइनल लगने लगा है। बट ठीक है, मतलब जस्टिफिकेशन दे दी उत्कर्ष ने और फ्लिक ने भी उसकी जस्टिफिकेशन वैसे दी थी। बट कमिंग टू इंटर भाई, जैसे उत्कर्ष अभी कह रहा था लाइनअप पे आने से पहले कि क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या टैक्टिकल चेंजेस होने चाहिए, क्या अप्रोच बदलना चाहिए इस मैच में। आई डोंट थिंक इट विल रियली हैपन। मतलब यू कैन ऑब्वियसली होप फॉर दैट टू हैपन, बट दैट इज नॉट बार्सिलोना स्टाइल। आई थिंक अंडर फ्लिक ये हमें पता चल गया एंड दिस हैज बीन probably जब से सीजन शुरू हुआ है, since Barca entered that run of form जिसमें they went to the top of the La Liga and then they were scoring goals for fun, तब से ही एक एक मतलब होती है ना कि कॉमन कंसर्न रही है जब से जो गई नहीं है कि ये हाई लाइन का क्या होगा। अल्ट्रा हाई लाइन जो खेलती है बार्सिलोना, हमारे को याद है, हमने आई थिंक अपनी लाइव में डिस्कस की थी कि बारसा के बायर्न के अगेंस्ट जो बारसा का हाई लाइन थी, इट वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड। बट वही था कि देन बारसा का अटैक वाज टू हॉट टू हैंडल फॉर बायर्न एंड अल्टीमेटली दे जस्ट रैन अवे विद द मैच। तो अगर आप इस मैच में भी बात करो लाइनअप पे, अगर पहले आए इंटर के, तो इंटर कुड हैव सम कैजुअलिटीज। वैसे तो इंटर का मैंने देखा था, मार्कस सुरैम वाज सपोज्ड टू बी आउट फॉर द फर्स्ट लेग, बट भाई आ गए थे। तो लोटारो मार्टिनेज डिड गो ऑफ सेकंड, मतलब फर्स्ट हाफ में वो स्ट्रगल कर रहा था, सेकंड हाफ में फिर उसको उतार दिया था एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड हाफ। तो इफ लोटारो मार्टिनेज डज नॉट स्टार्ट, ही विल बी अ मेजर मिस फॉर इंटर। बट अगर आप आउटलेट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो डम्फ्रीज वाज द बिगर थ्रेट। लोटारो मार्टिनेज वाज ड्रॉपिंग डीप एंड आई थिंक उसका डीप ड्रॉप करने से ही वाज गेटिंग द सेंटर बैक्स, स्पेशली अगर आप देखो कुबारसी और इनिगो, दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लोटारो, क्योंकि आप ऑब्वियसली उसको खाली नहीं छोड़ सकते हो। तो उस सिचुएशन में रोबर्टो इसके लिए, डेंजिल डम्फ्रीज के लिए काफी स्पेस ओपन अप हो रहा था। एंड आई थिंक इंटर का अप्रोच, जैसे अभी उत्कर्ष ने जो ग्राफिक दिखाया भी है, यू कैन क्लियरली सी कि डिमार्को इज लोअर, मतलब डीपर इन द पिच, और ही इज द वन हु इज डूइंग द मोस्ट ऑफ द बॉल कैरिंग, और रन्स जो है फ्लैंक पे स्पेस एक्सप्लॉइट करने को डम्फ्रीज को यूज किया था। टाइम एंड अगेन इंटर उसको एक्सप्लॉइट कर रही थी। ही वाज प्लेइंग इन क्रॉसेस इनटू द बॉक्स, सेट पीसेस पे भी वो थ्रेट था। तो आई थिंक दिस विल बी द सेम इन दिस मैच एज वेल। बार्सिलोना के लिए बस ये है कि ऑब्वियसली लाइनअप वाइज देखो तो बार्सिलोना आल्सो हैज देयर इंजरी कंसर्न्स, बट शुड दे बी अ लिटिल कॉशियस। मतलब वही है कि फालतू का क्वेश्चन है मेरी तरफ से, आई डोंट नो, बिकॉज फ्लिक डज नॉट नो बीइंग प्रैग्मेटिक। तो एंड इट हैज हेल्प्ड देम। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई प्रैग्मेटिक होना जबरदस्ती प्रैग्मेटिक फॉर द सेक ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक, क्योंकि not being pragmatic has got Barcelona as far as they are in this season. They are on the verge of potentially winning the La Liga, or on the verge of could be on the verge of a Champions League final. 90 मिनट में हमारे को कल पता चल जाएगा, हो सकता है 120 मिनट भी हो। बट आई डोंट नो, बट क्या लग रहा है तेरे को कि बार्सिलोना के लाइनअप के पॉइंट ऑफ व्यू से विल फ्लिक हैव एनी एडेप्टेशंस? देखो, फ्लिक ने क्या कहते हैं लाइनअप में चेंजेस की बात की थी, सिस्टम एंड द गेम प्लान इज नॉट गोइंग टू चेंज, और वो अभी अभी तक नहीं हुआ, इस मैच में नहीं होगा और करने का सेंस भी नहीं है। दिस इज हाउ वी प्ले, दिस इज द मोस्ट एंटरटेनिंग फुटबॉल बिकॉज इट इज केओटिक, बिकॉज इट गिव्स यू चांसेस एंड ऐसे फुटबॉल एकदम मजा आती है लिटरली। एज अ न्यूट्रल फॉर वाचिंग बार्सास मैचेस, प्रोबेबली इट एज अ न्यूट्रल इट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम टू वॉच। ठीक है, और मैं पहली बार स्काई स्पोर्ट्स से अग्री करता हूँ भाई, क्योंकि स्काई ने लाइनअप शेयर किया था। तो द लाइनअप इज गोइंग टू बी दिस: जेरार्ड मार्टिन नहीं स्टार्ट करेगा, मार्टिनेज ऑन द लेफ्ट, अरोहो, कुबारसी, एंड अरोहो लेफ्ट सेंटर बैक होगा, अरोहो राइट सेंटर बैक होगा, कुबारसी वुड बी द लेफ्ट सेंटर बैक, गार्सिया ही एक राइट बैक है हमारे पास, हेक्टर फोर्ट नहीं स्टार्ट करा, एंड द रेस्ट ऑफ द टीम पिक्स इटसेल्फ एट दिस मोमेंट भाई। तो बिना ऐसे फर्जी डिस्कशन नहीं करेंगे। बस एक ये फायदा है कि विद मार्टिनेज कमिंग इन ना, कि मार्टिनेज हैज दैट फिजिकलिटी। देखो, रनिंग पावर जेरार्ड मार्टिन के पास भी नहीं है और इनिगो के पास भी नहीं है, बट इनिगो प्लेज विद द हार्ट और इन स्लीव वाली चीज है कि ही विल गिव इट ऑल। डिफेंसिवली ही इज मच बेटर देन क्या कहते हैं जेरार्ड मार्टिन, एंड ऑल्सो ऑन द बॉल ये चीज है कि ही इज, देखो, लिमिटेड है, ही इज अ सेंटर बैक हु इज प्लेइंग एज अ फुल बैक, तो गोइंग फॉरवर्ड ही वुड नॉट बी ग्रेट। जेरार्ड मार्टिन भी ग्रेट नहीं है, पर ये वाली चीज है, ही इज विलिंग टू टेक दोस चांसेस। ऑन द बॉल ही इज बेटर देन जेरार्ड मार्टिन, तो वो एक चीज हमें आउटलेट मिल जाती है। क्रॉसेस तो उसके बहुत खास नहीं है निको के, बट ऑन द बॉल ही डज नॉट, जैसे जेरार्ड मार्टिन बॉल आएगी कट बैक कर देगा, तो वो चीज नहीं है इसके साथ।
वो एक क्या कहते हैं फायदे की बात है। और जो मैंने पहला ग्राफिक शेयर किया था इसके बारे में बात करना चाहूंगा। लाइनअप तो मैंने डिस्कस कर लिया ब्रीफली, एंड उसके अलावा कुछ है भी नहीं उसमें डिस्कस करने को। लेवेंडोस्की बेंच पे है, एक अच्छी चीज है, लेवेंडोस्की वुड बी ऑन द बेंच एंड बार्डे इज आउट। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना, ये जो ग्राफिक है, दिस कह सकते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखा देता बार्सिलोना के लिए। दिस इज 16 सेकंड्स ऑन द क्लॉक, मैच 40 मिनट नहीं हुआ है, दिस इज लिटरली 16 सेकंड्स ऑन द क्लॉक। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इफ यू बीट द फर्स्ट प्रेस, ठीक है, और अगर डिफेंस पूरी तरह से स्विच ऑन नहीं है तो ऐसी ही स्पेस खुलेगी एंड डम्फ्रीज फिर हमें खोलेगा। यही होने वाला, कट कॉपी पेस्ट। क्योंकि फर्स्ट प्रेस, जैसे मैंने आई थिंक पोस्ट मैच भी बात की थी, वीडियो में बात की थी, फर्स्ट प्रेस आपका कभी ना कभी बीट होगा। अब 10 बार प्रेस कर रहे हो, 10 में से 10 बार बॉल नहीं जीतोगे। अब 3 से 4 बार आपका प्रेस बीट होगा, एंड इफ एनीबॉडी इन दैट मोमेंट इज स्विच ऑफ डिफेंसिवली, आप खिंच जाओगे, तुरंत के तुरंत खिंच जाओगे। और ये बहुत बार हुआ था। मैगिटारियन वाला गोल देख लो, गोल वाला, चलो मैगिटारियन वाला ऑफसाइड देख लो, जो मतलब एकदम समझ लो बाल की खाल वाला ऑफसाइड था वो, और बिना वीआर के कभी नहीं देने जाने वाला था। तो उस पे भी देख लो हम खुल गए थे। उसके अलावा जो हमने पहला गोल खाया उस पे भी हम खुल गए थे। और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जब डम्फ्रीज हैड दी मतलब फ्रीडम टू रन इनटू स्पेस, मतलब एकर्स ऑफ स्पेस थी भाई उसके पास भागने को। एंड वो उस टाइप को फुल बैक है, उसको स्पेस दोगे तो वो ही विल कवर ग्राउंड वेरी फास्ट, एंड हिज डिलीवरी इज आल्सो वेरी गुड अकॉर्डिंग टू हिज साइज भाई। तो डम्फ्रीज को आपको काउंटर करना होगा इन द सेंस कि आप उसको स्पेस तो उसको मिलेगी, स्पेस तो जो इस सिस्टम डिनाई नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप क्योंकि अगर आप हाईलाइन देखो बार्सिलोना की, मैं वही स्टार्ट देख रहा था अभी कि लास्ट सीजन हमारी जो एवरेज पोजीशन थी ना, दैट वाज एट 31 मीटर्स, मतलब गोल से हमारी जो एवरेज डिफेंसिव लाइन थी वो 31 मीटर्स थी। इस सीजन 34 मीटर्स है भाई। मतलब आपको लग रहा होगा खाली 3 मीटर का गैप है, पर 3 मीटर गैप फॉर अ डिफेंसिव लाइन ऑन अ फुटबॉल फील्ड इज अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर। ये वाली चीज है। तो रिस्क खेल लिया, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला है, अभी तक रिवॉर्ड हमें मिलता आ रहा है। पर आप डिफेंसिवली स्विच ऑफ नहीं हो सकते इन 90 120 जितना भी गेम जाए, एक मोमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो इंटर के लिए, मतलब इंटर उस चीज को कैपिटल। और अगर बारसा को ऑफसाइड रिकॉर्ड देखो ना, तो ओनली इन द चैंपियंस लीग हम 73 ऑफसाइड्स कर चुके हैं। द नेक्स्ट टीम इज एस्टन विला विद 34, डबल से भी ज्यादा का गैप है भाई, लिटरली डबल से भी ज्यादा गैप है। लीग में देखो तो वी हैव मोर देन 150 ऑफसाइड्स, और उसका पार्मा है 112 पे। एंड मतलब द गैप इज इमेंस। चैंपियंस लीग में तो इट्स माइंड बॉगलिंग भाई, इट्स माइंड बॉगलिंग लिटरली। 73, 34 एंड देन देयर इज लिवरपूल एट 31। चलो लिवरपूल पहले एग्जिट भी कर गई थी, बट स्टिल दिस इज अ ह्यूज गैप। तो भाई ये कि इट इज वेरी हाई रिस्क, एंड अभी तक रिवॉर्ड मिलता आ रहा है, कल भी रिवॉर्ड मिलेगा। डिफेंसिवली अगर हम स्विच ऑन है, ठीक है, इस चीज को अगर हम चांसेस बनेंगे हम उसको डिफेंसिवली प्रॉपर एज अ टीम हैंडल कर लेते हैं। और फिजिकलिटी वाला पॉइंट एक ये मुझे बात करनी थी कि अरहो के आने से एक चीज अच्छी कि देखो इंटर आपको बहुत हाई प्रेस नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर कोई टीम आपको बहुत हाई प्रेस कर रही है ना, और अरहो के अगर पासिंग ऑप्शंस काट दो, जैसे लास्ट सीजन पीएसजी अगर आप देखो, जो मैच हार गया था अरहो जिसमें रेड कार्ड खा गया था, तो उसमें अगर आप देखो जैसे अरहो पे बॉल आ रही थी ना, नोबडी यूज्ड टू प्रेस अरहो, लेकिन उसके पासिंग एंगल सारे ब्लॉक कर दे रहे थे, मतलब सिंपल पासेस उसके सारे खत्म कर दिए थे कि टेक दैट चांस, प्ले दैट रिस्की पास, और उस चीज में अरहो स्ट्रगल करता है। तो इंटर उतना हाई प्रेस नहीं करेगी, क्योंकि दे लाइक टू सिट डीप, दे लाइक टू डिफेंड डीप। वो चीज इंटर मिलान नहीं करने वाली। तो अरहो के साथ हम फिर इस गेम में जा सकते हैं, ये ही गिव्स अस फिजिकलिटी। एंड फिर इनिगो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, जेरार्ड मार्टिन नहीं है, तो टेक्निकली वी आर प्लेइंग विद 4 सेंटर बैक्स। एरिक गार्सिया को अगर मैं सेंटर बैक गिन लूं तो हमारी बैकलाइन पूरी की पूरी 4 सेंटर बैक से भरी हुई है भाई। तो फिजिकलिटी वाला एंगल भी अरहो के आने से थोड़ा सा बेटर हम हैंडल कर पाएंगे। जो हम कह सकते हो कॉर्नर से बुली हो रहे थे बॉक्स में, वो चीज थोड़ा बेटर हैंडल कर पाएंगे। एंड एक चीज अच्छी और है कि लेवेंडोस्की इज ऑन द बेंच। अब हाउ फिट इज, वो खाली लेवेंडोस्की और हमारे फिजियोस को ही पता होगा, पर एटलीस्ट वी हैव एन ऑप्शन ऑन द बेंच। क्योंकि अगर लेवेंडोस्की नहीं है तो कोई नहीं आपके पास, देयर इज नोबडी टू ब्रिंग ऑन एज अ, मतलब विंगर भी देख लो तो अब अंसु फाटी को लाने नहीं वाले, ठीक है। और यमाल और रफीनिया को उतारने कोई सेंस भी नहीं बनता जिस फॉर्म में वो है। फेरन टोरेस को भी पूरे 90 ही खेलने पड़ेंगे। और फिर भाई ये कि लेवेंडोस्की के आने से इफ यू आर लूजिंग दैट मैच, वी कैन ब्रिंग हिम ऑन भाई। एंड अगर अगर इफ वी गोस थ्रू तो फिर लेवेंडोस्की को रेस्ट ही दे दो, क्योंकि भाई वीकेंड पे एल क्लासिको भी है तो वो भी आपको खेलना है। पर इट इज गुड टू हैव लेवेंडोस्की ऑन द बेंच भाई। वैसे एक एक मेरे दिमाग में चमकता सितारा है जो आई थिंक मिस प्रोफाइल किया जा रहा है बारसा के स्क्वाड में। जेरार्ड मार्टिन को शायद स्ट्राइकर पे ट्राई करना चाहिए। आई थिंक क्यों नहीं कर सकते? अगर आप 4 सेंटर बैक खिला सकते हो पेप से बोरो करके, तो आप स्ट्राइक, जैसे यूनाइटेड ने, आपने देखा होगा भाई लियोन वाले मैच में हमने हैरी मैग्वायर को स्ट्राइकर खिलाया था। तो भाई हैरी मैग्वायर का तो चलो बिल्ड भी ऐसा है कि सेंटर बैक वाला ट्रेडिशनल, जेरार्ड मार्टिन तो भाई बिल्कुल मॉडर्न प्रोफाइल का फुल बैक है। मेरे हिसाब से स्ट्राइकर खेलना चाहिए। बट आई थिंक इंटर की वीकनेस में मेरे पे अभी उत्कर्ष की बात करते करते ध्यान आई कि आई थिंक इंटर, यस दे सिट बैक, बट अगर आप उनको दोनों वाइड सेंटर बैक्स देखो, बिसेक खेला था पिछले मैच में एंड बेस्टोनी खेला था। बेस्टोनी लव्स गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, एंड ही गोज अस। और उस स्पेस को ही अगर आप देखो 30-35 मिनट्स के बाद जो बारसा का एक स्पाइक आया था अटैकिंग चांसेस में, एंड यमाल का जो इन्वॉल्वमेंट मैच में, ऑब्वियसली इम्पैक्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज इन द मैच, वो was largely because की स्पेस उतना उसको लिए क्रिएट हो रहा था। सर्बी इज द ओनली सेंटर बैक हु स्टेज बैक, बिसेक भी थोड़ा आगे चढ़ता है,
एंड उस वाली साइड पे मेरे को लगा कि बैस्टोनी बिकॉज ही गोज फॉरवर्ड ही लीव्स अ लॉट ऑफ स्पेस इन बिहाइंड एंड यमाल वाज एक्सप्लॉइटिंग दैट प्रीटी वेल. तो बहुत बार बैस्टोनी वाज कॉट इन पोजीशंस वेयर ही हैड टू रिट्रीट अ लॉट एंड ही वाज ऑन द बैक फुट और यमाल वाज एबल टू क्रिएट मतलब डेंजर मतलब वहां से वो बॉल्स भी प्ले कर पा रहा था एंड ही वाज ऑब्वियसली उसने जो गोल मारा तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ डिफेंसिव जो मिस पोजिशनिंग थी वो उसने एक्सप्लॉइट की थी बैस्टोनी की. सेम आई वुड से बिसेक वाली साइड पे भी देखो तो ही इज नॉट दी फर्स्ट हैंड. पवार्ड इज आउट फॉर दिस मैच तो पवार्ड वैसे नॉर्मली राइट सेंटर बैक खेलता है. बिसेक के साथ ये है बस yes he has the physicality aerially he's going to be obviously winning all the challenges but मुझे पिछले मैच में भी लगा था कि बिसेक when he is caught into a corner जैसे आप इसको देखो कि रफीनिया was pressing him और वो थोड़ा कॉर्नर फ्लैग की तरफ या बाई लाइन साइड लाइन की तरफ जब उसको पुश कर रहे थे तो he is not obviously that mobile की playing the ball and he mostly cleared the ball into Barcelona's possession. तो वो एक ऐसा एरिया है जो मुझे लग रहा है विच धीरे धीरे बार्सिलोना ना आइडेंटिफाई करके दे कॉट ऑन टू दैट एंड फिर इंटर का प्रोग्रेस करना एंड दे वर बीइंग कॉट आउट ऑफ इन देयर बिल्ड अप अ लॉट. तो मुझे लग रहा है ये सेम सिस्टम दिस विल बी सिमिलर अप्रोच इस लेग में भी एंड इंटर को इस चीज का बहुत ऑब्वियसली द ओनली वे अराउंड इट फॉर देम इज कि वो उनके मिडफील्डर्स ड्रॉप इन एंड दे क्रिएट ट्रायंगल्स एंड दे आर क्लोज इनफ टू ईच अदर कि बिसेक is not caught on the ball and he always has a passing option available. Bastoni को भी I don't think Bastoni वैसे अपने runs को contain करेगा. He is that type of center back मतलब he goes forward a lot. उसकी carrying भी बहुत बड़ा weapon है उसका. Hard to stop when जब वो full flow में होता है. तो ये बस एक है कि I think ठीक है Inter does sit back but while they're sitting back on the transition I think Barca has the weapons especially Yamal जिस तरीके से उसने मैच बदला था पिछला कि they can spoil Inter's build-up. मुझे लग रहा है इंटर के बिल्डअप में उनको इश्यूज आएंगे if they don't have enough bodies to beat Barca's press. देखते हैं क्या होता है. अगर बार्सा का प्रेस बीट कर दिया तो हमारे दिक्कत है एंड इफ दे आर नॉट एबल टू बीट इट देन वी हैव टू प्लेयर्स टू कैपिटलाइज. पूरे सीजन हम उस चीज पे कैपिटलाइज कर रहे हैं. तो इस वीडियो को यहीं रैप करेंगे और जाते एक बात मुझे अभी अगर आपने पोस्ट मैच नहीं प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा तो उसमें डैनी ऑल्मो आता है और कहता है कि भाई हमारी टीम में इतने यंग प्लेयर्स हैं ना कि उनको इस ओकेजन से फर्क नहीं पड़ता ये नहीं पड़ता और फिर हम जो वेटरन्स हैं स्क्वाड में उनको भी मोटिवेशन मिलता है. मतलब वी आर आल्सो काम की ठीक है हमें उससे फायदा मिलता है. तो मैं सोच रहा साले तो खुद 26 साल का है. हाँ तू क्या वेटरन है. फिर मुझे लगा कि जिस हिसाब से इसके खिलाफ प्लेयर है यमाल इज 9 ईयर यंगर्स टू हिम एंड अगर आप फिर वही पेड्री को देख लो पेड्री इज 22 21 एंड गैवी इज 20 तो मतलब भाई की गलती नहीं है. जितने हमारे पास यंग प्लेयर्स हैं तो भाई को वेटरन जैसी फीलिंग आनी चाहिए. सो ही इज नॉट रॉन्ग टेक्निकली गाइस. और फिर ठीक है इस वीडियो को यहीं रैप करते हैं. भाई अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन दबा दो एंड वील कैच यू टुमारो विद द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉट पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट मैच रिएक्शन. फ्लिक बन गया भाई फ्लिक बन गया चलो फ्लिक गाइस गुड नाइट.